हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद वीडियो लेके आया हूँ मैं, और आज का टॉपिक है घात और घातांक। ठीक है, तो आइए बहुत सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे घात और घातांक बाई एग्जाम्पल के साथ ही इसको सीखा जाएगा। ठीक है, पहली बात, घात और घातांक कैसे। तो पहला आपका सूत्र होता है ए का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल टू, अगर बेस बराबर हो और घात बराबर ना हो तो, यदि बेस आपका बराबर है, बेस यानी कि ये ए क्या है, बेस है, m क्या है, घात। यहाँ पे a बराबर क्या है, इसे हम बेस कहेंगे, बेस यानी कि आधार, और यहाँ पे m क्या है, तो m है आपका घात। पावर कह सकते हो, घात कह सकते हो, यानी पावर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो a का पावर m इंटू ए का पावर n बराबर होता है, बेस वही रह जाता है, घात आपस में जुड़ जाते हैं। यानी यदि कितनी भी संख्याएं बेस बराबर हो और उनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो यानी गुणा हो, तो क्या होता है, बेस वही रह जाता है, घात को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू देखा जाए तो मैं कहूँ कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4, कुछ भी मान लो ना, तो बेस क्या है इसका, 2 लिख दोगे, घात आपस में जुटेंगे, 4 और 3 7, यानी 2 का पावर 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए एक और ले लिया जाए, तो मैं कहूँ कि 2 का पावर 3, मैं कहूँ कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 6, तब क्या होगा, तो बेस बराबर है और संख्याओं के बीच आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस हमारा वही रह जाएगा, घात हमारा आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। यदि कितनी भी संख्याओं के बीच मल्टीप्लिकेशन हो, बेस एक हो और घात कुछ भी हो, तो बेस वही रह जाता है, घात आपस में जुटता है, 6 4 10 3 13, 2 का पावर 13 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा चलता है, यदि a का पावर m, यदि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर m, यदि बेस बराबर हो और संख्याओं का के बीच डिवाइड हो, आपस में भाग हो, तब क्या करेंगे, गुणा है तो आपने कहा कि घात जुटेगा, वे गुणा का उल्टा तो ही है आपका क्या, गुणा का उल्टा भाग है, तो उसमें घात जुटता था, इसमें घात घटेगा, तो बराबर हो जाएगा किसके, बेस वही रह जाएगा, घात आपस में घट जाएगा। ठीक है, बेस वही रह जाएगा, घात आपस में जुट जाएगा। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मैं कहूँ कि 2 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 5, तो क्या है, बेस बराबर है, तो बेस बराबर है, बेस लिख दीजिए, और घात आपस में घटेगा क्योंकि डिवाइड है, तो 10 में से 5 को घटाइएगा, क्या होगा, 5। 2 का पावर 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं कहूँ कि चलिए 15 का पावर 12 ले लो, डिवाइडेड बाई 15 का पावर 8 ले लो, बताओ अब क्या होगा। तो भैया यदि संख्याओं का बेस बराबर है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो बेस वही रह जाता है, घात आपस में घटते हैं, तो 15 में से 8 गया, क्या कहोगे, 12 में से 8 गया, क्या कहोगे, 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए कोई दिक्कत, आगे चलिए, आगे चला जाए। किसी बच्चे ने कहा कि सर जी चलिए बेस अगर बराबर ना हो, घात बराबर हो जाए, बेस अगर अलग अलग हो जाए, तब क्या करेंगे। तो बेटा कुछ नहीं करना है, अगर देखिए बेस आपका अलग अलग है, घात अगर बराबर है, तो बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, बेस का आपस में गुणा कर दो, और घात वही रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझो कि 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, तो इसको कैसे करेंगे, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, और जो घात है उसे लिख दो, यही आपका उत्तर है। ठीक है, जैसे आप सर कह रहे हैं, मैं मान लो कि 2 का पावर 3 का पावर 3 और 4 का पावर 3, अब बताइए, तो बेटा सबका घात तो बराबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन, तो बेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन करा दो, आधार का आपस में गुणा करा दो, 3 12 दूनी 24, और घात वही रहेगा, यही आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत।
है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आइए आगे देखा। मैं कहूँ कि सर जी a का पावर m का पावर n, तो एग्जाम्पल समझाइए। देखिए बेटा एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लो अगर ऐसे है तो मैं कहूँ कि भाई 2 का पावर 3 का पावर 4, बताइए सर क्या होगा? तो कुछ नहीं, बेस वही रह जाएगा, घात का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 2 का पावर 12। मैं कहूँ कि दूसरा बताइए सर 3 का पावर 2 अगर मैं कर दूँ तो बेटा जो बेस है उसे लिख दो, जो बेस है उसे लिख देते हैं, और जो घात है इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी गुणा। तो 3, इसका घात 2, इधर घात क्या है 3 और ये 2, 3 दूना 6, इसका मतलब कि 3 का पावर 6 हो जाएगा। 3 का पावर 6 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए। किसी भी संख्या का घात अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे देखा जाए 5/6 का पावर क्या 0 है, तो किसी भी संख्या का घात 0 यानी उसका वैल्यू क्या होगा 1। किसी भी संख्या का घात 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। जैसे 324 टू द पावर 0 यानी 324 का पावर क्या है 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब आते हैं अगले की ओर। अगले में देखते हैं हम, किसी भी संख्या का घात अगर माइनस में हो तो उसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। किसी भी संख्या का घात अगर माइनस में है, निगेटिव में है यानी कि नकारात्मक में है तो उसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता। तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव में बदलते हैं। तो पॉजिटिव में बदलेगा कैसे? संख्या को उलट देने पे वह घात पॉजिटिव में बदल जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 2 का पावर -2 का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो तुम कहोगे सर जी इसका तो माइनस घात है तो निकलेगा नहीं, तो फिर निकलेगा कैसे? इसको पॉजिटिव घात बनाओ। तो कैसे पॉजिटिव घात बनेगा, कैसे धनात्मक घात बनेगा? तो सर संख्या को उलट दो। तो सर संख्या को उलटेंगे तो 1/2 आता है। किसी बच्चे का कहना है कि ये 1 कहाँ से आया, तो बेटा अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो आपको मानना है कि 1 होता है बट लिखा नहीं जाता। तो 1/2, 2 का पावर क्या हो जाएगा, जो निगेटिव में था वो किस में हो गया पॉजिटिव में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे 2 दूसरा नंबर देख लिया जाए। दूसरा में कह रहा है सर जी 3 का पावर -2, चल भाई -3 ही ले लेते हैं, क्या करें। तो संख्या सर जी या 1/3 का पावर 3 -3, अब इसका वैल्यू बताइए। तो बेटा संख्या को उलट दो, घात हो जाएगा पॉजिटिव में, वैल्यू निकल जाए। तो भैया संख्या को सर जी उलटिए, तो 3 चला गया ऊपर, और 1 मैंने अभी बताया कि नीचे नहीं लिखा जाता है, तो मत लिखो। जो माइनस में घात था किस में हो गया पॉजिटिव। तो 3 का पावर 3 यानी 3 × 3 × 3 = 27, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद, थैंक यू।